नमस्कार दोस्तों, मैं थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। आज मैं आपको सबसे जो टिपिकल टॉपिक है हमारा कि करियर को चूज़ करना, उसके बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हमारे साथ क्वेरी करने के लिए आते हैं उनकी सबसे मेन क्वेरी जो होती है वो करियर को लेकर होती है। अगर हमारे पास दिन में 10 कंसल्टेशंस होते हैं तो 10 में से 7% ऐसे होंगे जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ करियर को लेकर। करियर को लेकर हमें चूज़ कैसे करना है, सबसे पहले ये चीज़ हमें देखनी होगी कि जो करियर होता है वो हमारा किसी भी घर, किसी भी भाव से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी राशि से रिलेटेड हो सकता है। ये सभी को पता है, या जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में वर्क करते हैं उनको पता है कि जो करियर है वो 10वें घर से आता है और करियर में सबसे अहम रोल हमारे धन और लाभ का रहता है। तो अगर हमारे पास ये होरोस्कोप जो अभी आया है, अगर इस होरोस्कोप के बारे में बात करें, ये 3 नंबर लगन का होरोस्कोप है। तो इस होरोस्कोप में हमें करियर के बारे में बात करनी है, तो हम कैसे इंटरलिंक करेंगे। देखिए, अगर इस होरोस्कोप में मैं बात करूं, इस जातक को सबसे पहले जो काम होगा वो तब चलेगा अगर ये इंसान अपने पिता के नाम पे करेगा। ये देखिए, ये क्यों कहा मैंने, क्योंकि सबसे पहली प्रिकॉशन क्या है। देखिए, हमारे जनरली क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर, हम लोग करियर कौन सा चूज़ करते हैं। करियर चूज़ करने के टाइम में हमारी एक धारणा बन चुकी है कि हमारे घर में जिस करियर को लेकर जो सक्सेसफुल पर्सन होगा, हम उसके नाम वो वाला काम अपने बच्चे को शुरू से कहना शुरू कर देते हैं। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। मान लीजिए अगर बच्चे का फादर सीए है, दादाजी सीए हैं, तो बच्चे के ऊपर एक शुरू से ही प्रेशर बनना शुरू हो जाता है कि उसे सीए बनना है। अगर मान लीजिए उनके घर में या उनकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा पर्सन जो कि आईटी सेक्टर में काम करके तरक्की कर रहा है, तो माँ बाप उस बच्चे को ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप आईटी सेक्टर में काम करना शुरू कर दो। और ये धारणा बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उस होरोस्कोप में ये जज करना चाहिए कि बच्चे के जो प्लैनेट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन के हैं, चाहे वो कारोबार के हैं, वो किस घर में बैठे हैं, किस तत्व में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। अगर हम इस होरोस्कोप की बात करें तो हमें ये पता है कि कारोबार 10वें घर से आता है, तो ये हमारे कारोबार का घर होता है। यहाँ पर मैंने क्यों शब्द यूज़ किए कि ये जो कारोबार है ये पिताजी के नाम पे होना चाहिए, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम इस घर से आते हैं और हमारा लाभ जो है वो 11वें घर से आता है। इसका मतलब भावत भावम के अकॉर्डिंग अगर हमारा लाभ इस घर से आता है तो हमारा जो लाभ है, कर्म का लाभ या पिता का लाभ, वो कहाँ से आता है, वो आता है पिता के 11वें घर से। जो हमारा 8वां घर है वो पिता का 11वां घर है। इसमें जो हमारे कारोबार वाले घर का मालिक है वो 8वें घर में जाकर बैठा है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स इस बात पे ये कहेंगे कि इस जातक का जो कारोबार वाले घर का मालिक है ना, वो जाके 8वें घर में बैठ गया, कारोबार की मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं है। मृत्यु शब्द हम कारोबार में बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। जिस प्रकार हमारा 11वां घर हमारे लाभ का घर होता है, इसी प्रकार 8वां घर हमारे कारोबार के लाभ का घर होता है। इसका मतलब हमारा जो 10वां घर होता है, हमारा 10वां घर न सिर्फ हमारे कारोबार का होता है, हमारे पिता का भी घर होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमारा धन हमारे दूसरे घर से आता है, तो पिताजी का धन, हमारे कारोबार का धन कारोबार के दूसरे घर से आएगा। और इससे भी मेन चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर पिताजी वाले घर का मालिक और कारोबार वाले घर का मालिक अपने से 11वें घर में है, और हमारे पिताजी का धन, जो कि हमारे पिताजी का धन हमारे कारोबार का धन है, जो हमारा लाभ है। इसका मतलब जो पिताजी का पैसा होता है वो हमारा लाभ होता है, वो तो स्वाभाविक बात है। इसका मतलब जब हमारे ये तीनों के तीनों प्लैनेट्स, दोनों घरों के मालिक अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अपने पिताजी के नाम पे ही गेन होगा। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार हमारा दूसरा घर हमारे धन का होता है, पिताजी और कारोबार का दूसरा घर पिताजी के धन का घर होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ है। पिताजी का लाभ हमारा 8वां घर होता है। इसका मतलब हमारे कर्म का भी 8वां घर होता है। इसका मतलब हम 8वें घर को लाभ की कैटेगरी में कैसे लेंगे। लाभ की कैटेगरी में लेने का मतलब है कि लाभ का मतलब होता है मल्टीपल गेन। इसका मतलब अगर ये जातक मल्टीपल गेन करेगा, कोई सीक्रेटिव काम करेगा और स्पेशली ऑकल्टिज्म का काम करेगा, तो इसको बड़ा ज़्यादा सूट करेगा। ऑकल्टिज्म के लिए मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो 8वां घर होता है सीक्रेटिव साइंसेस का होता है, इसलिए मेडिटेशन करना, ज्योतिष करना, टैरेट रीडिंग करना या किसी भी तरीके से हीलिंग करना, ये सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो 10th लॉर्ड है वो गुरु है, और गुरु एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो धर्म का जो सीक्रेटिव काम है वो ऑकल्ट साइंसेस रहता है। लेकिन अगर ये जातक अपनी फर्म बनाए या अपने पिताजी को किसी भी तरीके से इन्वॉल्व कर ले या अपने कर्म का नाम अपने पिताजी के नाम पर रखे, वो ज़्यादा सूट करेगा। क्योंकि पिताजी वाले घर का जो मालिक है वो अपने से 11वें घर में जाकर बैठा है, जो कि हमारे पिताजी का लाभ है, और 11वां घर जो पिताजी के धन का है वो वहाँ पर बैठा है। तो इसलिए आज हमने देखा कि किस प्रकार हम कारोबार को इंटरलिंक करेंगे
इस चीज़ को ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसलिए इसका जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है D10 चार्ट देखना होगा, हमें तत्व कंसीडर करने होंगे, और अभी हमें अपने प्रोफेशन गिविंग प्लैनेट को फाइंड आउट कैसे करना है वो हम धीरे धीरे आगे जाकर पढ़ेंगे। तो कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को बार बार लिंक करें। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।